हे माता लक्ष्मी, आज आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करें उस व्यक्ति पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाकर रखना। दोस्तों, वीडियो जरूर लाइक करें। 14 मार्च होली और चंद्र ग्रहण के है। हिंदू पंचांग के अनुसार ऐसा अद्भुत समय पूरे 240 वर्षों बाद आया है। इस दिन कुल 72 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, इंद्र योग, चंद्र योग, नक्षत्र योग, सतलज योग जैसे 72 तरीके के योग बन रहे हैं। दोस्तों, वेद पुराणों के अनुसार होली के दिन ही लक्ष्मी जयंती भी मनाई जाती है। लक्ष्मी जयंती वही दिन है जिस दिन अगर माता लक्ष्मी जी की कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ कर लेता है तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से उस व्यक्ति की गरीबी, परेशानी और दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। वेद पुराणों में, शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि दोस्तों, लक्ष्मी जयंती के दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती हैं। और इस दिन कोई भी उपाय किया जाए तो उस उपाय का लाभ एक व्यक्ति को जरूर मिलता है। और अगर आपने माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय चीज धनिया का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया तो तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद और वह वरदान मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इस होली के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आने वाले समय में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी जाता है, चंद्र ग्रहण के दिन का इंतजार न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष बल्कि पंडित और एस्ट्रोलॉजर भी बेसब्री से करते हैं, क्योंकि इस दिन किए गए टोटके बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं। और दोस्तों, इस 14 मार्च के दिन, जिस दिन लक्ष्मी जयंती और चंद्र ग्रहण एक साथ में पड़ रहे हैं, इस दिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक मुट्ठी धनिया का के लिए बता दें। होली का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हर व्यक्ति अपनी दुश्मनी, उच्च नीच मतभेद भुला करके इस पावन पर्व को मनाता है। इसीलिए होली को खुशियों का त्योहार भी बोला जाता है। इसी प्रकार से जो चंद्र ग्रहण वाला दिन होता है, इसके बारे में हमारे वेद पुराण में बताया गया है कि इस दिन कोई भी उपाय किया जाए, वह उपाय कभी भी खाली नहीं। बार बार सोच रहे होंगे कि एक मुट्ठी धनिया का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से कैसे मुक्ति मिल सकती है। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा भी होगा, जब भी आपके घर पर माता लक्ष्मी जी की कोई भी पूजा रखी जाती है, चाहे वह धनतेरस की पूजा हो, चाहे दिवाली की पूजा हो, तो आपके घर वाले एक मुट्ठी धनिया जरूर खरीद कर लाते होंगे। उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, दिक्कतों से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। और यह एक ऐसा उपाय होगा जो आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव लाएगा। और इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। आप उसकी विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद उसको घर की अलमारी में, तिजोरी में चुपचाप रख देते होंगे, क्योंकि दोस्तों, धनिया का सीधा संबंध धन से होता है। धनिया में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। धनिया जो होती है वह चंद्र ग्रह का कारक मानी जाती है। और अगर आप चंद्र ग्रह के बारे में नहीं जानते तो यह वही ग्रह है जो किसी भी व्यक्ति के भाग्य से संबंध रखता है। यानी कि दोस्तों, अगर आपने 14 मार्च होली के दिन तंत्र शास्त्र के अनुसार धनिया का उपाय कर लिया तो न केवल आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, बल्कि आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल आपके जीवन में धन की वर्षा होती रहेगी। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा और फिर आने वाले समय में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। यह एक ऐसा सुनहरा मौका है आप लोगों के पास, जिसको अपने हाथों से बिल्कुल भी मत जाने दीजिएगा। इसीलिए जितने भी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, हर उपाय के बारे में कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप 14 मार्च के दिन धनिया के उपाय सही मुहूर्त पर करेंगे तो आपको अवश्य ही उसका लाभ मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे,
माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाए। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी ना हो। तो आपको हम एक महा उपाय बताने जा रहे हैं, जिसको अगर आपने सही मुहूर्त पर कर लिया तो यकीन मानिए इस होली के बाद आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपको सिर्फ यह करना है कि होली वाले दिन, जिस दिन लक्ष्मी जयंती है, सूर्यास्त के बाद आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको लाल कपड़े पहनने। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस होली के बाद आप करोड़पति बन जाएं, इस होली के बाद आपकी अलमारी हमेशा नोटों से भरी हुई रहे, आपके जीवन में धन की वर्षा हो, माता लक्ष्मी जी का आपको वह आशीर्वाद और वह वरदान मिले जिसके बाद है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब भी लाल रंग का इस्तेमाल किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हुई है, वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले घर के पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जलाना है और एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर आपको एक मुट्ठी धनिया और एक ऐसे चांदी का सिक्का रखना है जिस पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र बनी हो। अब मान लीजिए आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपए के सिक्के का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 1 रुपए का सिक्का कटा पिटा नहीं होना चाहिए। इस कपड़े की पोटली आपको बना लेनी है और पोटली को अपने हाथ में पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अब इसी पोटली को आपको ले जाना है अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां आप अपना पूरा पैसा रुपया रखते हैं वहां पर रख देना। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यह पोटली माता लक्ष्मी जी के उस आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करेगी जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। इस पोटली की वजह से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। यह पोटली एक चुंबक बन जाएगी जिसकी वजह से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और आप खुद देखेंगे। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में आपको कैसे धन में वृद्धि होते हुए दिखेगी, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। अगला उपाय है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, शुक्र ग्रह जो होता है वह धन और संपदा का ग्रह होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से सिर्फ उसको फायदा पहुंचता है। और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ दे तो सिर्फ आपको यह करना है कि होली वाले दिन, जिस दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, उस दिन शाम के वक्त आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े में एक मुट्ठी धनिया आपको रख देना है। इस लाल कपड़े की पोटली बनाकर घर की छत पर आपको ऐसी जगह रख देना जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती हो, क्योंकि दोस्तों, लक्ष्मी जयंती के दिन माता लक्ष्मी जी खुद धरती पर भ्रमण करने आती हैं और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती हैं। और आपको इस पोटली को घर की छत पर रख देना है और वापस चले आना है। अगले दिन यानी कि 15 मार्च को सुबह अच्छी तरीके से नहाने के बाद इस पोटली को आपको उठा करके लाना है और अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना छोटा सा उपाय आप कर लीजिए और इस पोटली को कभी भी अपने कमरे से दूसरी जगह मत जाने दीजिएगा। और यह पोटली माता लक्ष्मी जी के उस आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करेगी, जिसके बाद आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र उपाय। दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ है जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले जा रहे हैं और आप इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। तो आपको सिर्फ यह करना है कि होली वाले दिन रात में सोने से पहले एक छोटा सा पीला कपड़ा लेना है। उस कपड़े में एक मुट्ठी धनिया डाल देना है और उस कपड़े की पोटली बना लेनी है। और रात में जब आप सोने जाएं तो अपने सिरहाने पर उस पोटली को तकिया के नीचे दबकर सो जाना है। और अगले दिन यानी कि 15 मार्च को आपको सुबह उठना है।
नहाने के बाद इसी पीली पोटली को बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना है। दोस्तों, सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर दिया, इस लक्ष्मी जयंती वाले दिन तो यकीन मानिए, जिस कर्ज की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, उस कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपका कर्ज बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यह एक ऐसा उपाय है जो लक्ष्मी जयंती के दिन कई लोग करके लाभ पा चुके हैं, जिन आपको धनवान और मालामाल खत्म हो जाएगी। आपकी गरीबी शत्रुओं का होगा। आपके नाश दोस्तों, होली का पर्व वर्ष में एक बार आता है और इस पर्व का लोग पूरे साल बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि यह वही पर्व है जो लोगों की किस्मत को चमका देता है, लोगों को मालामाल कर देता है। आज के इस वीडियो में हम आपको होली की राख के उन चमत्कारी और ताकतवर उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको करके पिछले साल हमारे जानने वाले कई लोग मालामाल बन चुके हैं। कई लोग जो अपने दुर्भाग्य की वजह से परेशान थे, उनका भाग्य प्रबल हो चुका है। कई लोग नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके थे, उनकी नौकरी लग चुकी है। और भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस होली के राख के उपाय को करके पिछले साल लाभ उठाया है। दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी इसके स्किप या मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए न केवल सिर्फ महत्वपूर्ण होने वाला है, बल्कि यह एक ऐसा उपयोगी वीडियो होगा आपके लिए, जिसमें आपको पता चलेगा कि होली की राख का उपाय करके कैसे आप अपने जीवन में धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं। यह वीडियो देखने के बाद समझ लीजिए, एक तरीके से आपको फ्री में सोना प्राप्त हो जाएगा। इस होली की राख को कभी भी साधारण मत समझना, यह साधारण नहीं है। तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति निरंतर बीमार रहता है और काफी दवा कराने के बावजूद भी रोग में कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो होली दहन के समय देसी घी, 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली जलाने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन होली की राख को रोगी के शरीर पे आपको लगाना है। तत्पश्चात गर्म जल से स्नान कराना है, तो इस उपाय से रोगी शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा। कोई व्यक्ति अभिचारी कर्म करता है, जैसे आपके ऊपर टोना जादू करता है, मारण है, विद्वषण है, उच्चाटन है, सम्मोहन है, वशीकरण है, इसे तांत्रिक क्रिया कहा जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर में तांत्रिक क्रिया करता है, तो आपको करना क्या है? होली दहन के समय में देसी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली की आग में डालना है और बोलना है कि हमारी ये समस्या दूर हो जाए, जैसे टोना है ये दूर हो जाए। इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। इसके बाद प्रातः काल सुबह आपको होली की राख को लाना है और इसे पूरे शरीर पे आपको लगा लेना है और गर्म जल से आपको स्नान करना है। तत्काल आप देखेंगे आपके ऊपर में किया तंत्र, विकार, टोना, जादू, भूत, प्रेत, ये सब भस्म हो जाएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। यदि किसी माता बहन का पति दूसरी महिला के संपर्क में रहता है, तो आप होली पर उपरोक्त सामग्री, जैसे अभी हमने आप लोगों को ऊपर जो सामग्री बताई है, उपरोक्त सामग्री आपको लेनी है और 7 बार होली की जलती आग की आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय एक गोमती चक्र अपने पति का नाम लेकर के आपको आग में डाल देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर आपका पति किसी दूसरी महिला के संपर्क में है, वो बिल्कुल ही वापस आ जाएंगे, उनके संपर्क को छोड़ देंगे। यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग करवा दिया है, तो आप होलिका दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, थोड़ी सी मिश्री, इन सभी वस्तु को होली जलने वाली आग में डाल देना है। अगले दिन होली की राख को चांदी के ताबीज में भर करके गले में धारण कर लेना है, तो तांत्रिक प्रभाव बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति आपका लिया हुआ धन वापस नहीं कर रहा है, तो आप होली जलने वाले स्थान पर, जहां पे होली जलाई जाती है, उस स्थान पर अनार की लकड़ी से उस व्यक्ति का नाम लिखना है। किसमें लिखना है? भोजपत्र में लिखना है और होलिका माता से अपना धन वापसी का निवेदन करते हुए उस नाम पे थोड़ा सा गुलाल उस पे छिड़कने के बाद आपको होली की आग में डाल देना है। बिल्कुल ही आपका धन वापस मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप किसी से शत्रुता समाप्त करना चाहते हैं, तो होलिका दहन के अगले दिन उसी स्थान पर रात्रि 12 बजे जाकर होली जलने वाले स्थान पर अनार की लकड़ी से भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है। फिर उसे बाएं हाथ से मिटा देना है। उस स्थान की थोड़ी सी राख लाना है
और अगले दिन उस व्यक्ति के सिर पर उस राख को डाल देना है तो ऐसा करते हैं, तो व्यक्ति आपके प्रति शत्रुता का जो भाव रखता है, दुश्मनी का भाव रखते हैं, वह समाप्त हो जाएगा। और भी इसके जबरदस्त चमत्कार, तो आप होली दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली जलने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन उस राख को लाकर के सर्वार्थ सिद्ध योग में अब गूगल पे भी सर्च करके देख लेना कि होलिका दहन के समय और होलिका दहन के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग कितने बजे है। होलिका दहन के सुबह, ठीक है, तो सर्वार्थ सिद्ध योग में इसे शुद्ध करके बहते जल में प्रवाहित कर देना है। होली की राख को सर्वार्थ सिद्ध योग में प्रार्थना करना है, इसके बाद शुद्ध जल में बहा देना है। तो यदि आपकी जन्म पत्रिका में कोई ग्रह दूषित है, आपको नुकसान कर रहा है, नुकसान करना बंद कर देगा। अगर आपको राज्य पक्ष से बाधा आ रही है तो आप होलिका के उल्टे फेरे प्रारंभ करें। कैसे करना है? जैसे जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आपको कोई बाधा आ रही है तो होलिका माता के आपको सीधे फेरे ना लेकर के आपको उल्टे फेरे लेने हैं और प्रत्येक फेरे की समाप्ति पर आंख की जड़ जलती होली में फेंकना है। आंख किसे बोलते हैं? मदार के पौधे को, जिसे हम अकवन के नाम से जानते हैं। तो मदार के पौधे की जड़ जलती होली की आग है, उसमें आपको फेंकनी है और उलटे फेरे लेने हैं। और कितने फेरे लेने हैं? 7 फेरे लेने हैं। तो इस उपाय को करने से आपको राज्य पक्ष में, राजनीतिक क्षेत्र में जो परेशानी आ रही है, सारी बाधा समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, वास्तु दोष से मुक्ति पाने के लिए होली दहन के अगले दिन आप सर्वप्रथम अपने इष्ट देव को गुलाल अर्पित करें। अपने निवास के ईशान कोण पर पूजन करके गुलाल चढ़ाए और आपको प्रार्थना करनी है। और आप चाहे तो थोड़ी सी होली की राख ला सकते हैं और ईशान कोण पर रख सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। तो यह उपाय करने से आपके घर के सारे वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, यदि किसी के ऊपर में कोई भय का साया है तो वह होली पर एक नारियल, एक जोड़ा